बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंकज चौधरी ने भरा है नामांकन पत्र, भर दिया है पंकज चौधरी ने। बड़ी जानकारी, नए बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। 4 सेट में भरा गया है नामांकन। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी प्रस्तावक बीजेपी ऑफिस में इस वक्त मौजूद है। ये बड़ी जानकारी, पंकज चौधरी ने नामांकन पत्र भर दिया है। बस थोड़ी देर का इंतजार जो है वो करना है। और जानकारी अब अमूमन ये भी तस्वीर सामने आ रही है कि पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। विश्वनाथ मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी, सवाल देखिए यही है कि लगातार विपक्ष इसे लेकर हमेशा हमलावर रहा कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। अब ये कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी को मिल गया है, बस वक्त है ऐलान करने का। जी धन्यवाद सिमरन जी, बिल्कुल सही है। बीजेपी में कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बीजेपी में कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। बीजेपी की बेसिक लाइन ऑफ एक्शन हमेशा ये रहा है। कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, मंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है। ये बात फिर आज दोबारा बीजेपी ने प्रूव की है। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर बड़ा हमला किया था विपक्ष ने। उन्होंने कहा था, समाजवादी पार्टी ने कहा भाई पीडीए बना करके हमने जो है, और बीजेपी की पूरी व्यवस्था, पूरी राजनीतिक जो ताना बना था वो सब ध्वस्त कर दिया। लेकिन बीजेपी ने उसी की काट ढूंढी है। हालांकि एक बीजेपी ने तय किया कि अगर एक चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे वो जाते हैं, तो अब पूर्वांचल के दूसरे चौधरी आते हैं। उनकी कुर्मी वोटों पर बड़ी पकड़ है। पूर्वांचल के एक बड़े नेता हैं जो एक सभासद से शुरू करते हैं अपना राजनीतिक सफर, और सांसद के रूप में आज और प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री का जिम्मेदारी निभा रहे हैं। केंद्र सरकार में मोदी कैबिनेट के एक बहुत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय चेहरा है। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना अब लगभग तय है। पंकज चौधरी को पूर्वांचल के एक बड़े नेता के रूप में, पिछड़े नेता के रूप में माना जाता है। पंकज चौधरी पिछड़े नेता को लाने का मजबूरी कहां है? पंकज चौधरी का चुना जाना विपक्ष के लिए वो जवाब है जो बीजेपी ने उनको दिया है कि जिस तरीके से बीजेपी के लिए एक सवाल खड़ा किया जा रहा था, पिछड़े जो वोट हैं, जिसमें कुर्मी वोट है, लोध वोट है, उनको जो डिस्टर्ब करके पिछली बार बीजेपी की जो संख्या बल था उसको गिराया गया, जो एक मैसेज क्रिएट किया गया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एक कॉकटेल बना करके बीजेपी के खिलाफ एक पूरी रणनीति तैयार की गई, उसको ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने ये चाल चली है। बीजेपी ने एक पिछड़े कुर्मी वोट बैंक पर कुर्मी नेता को, एक बड़े नेता को ये जिम्मेदारी दी है और ये तय कर दिया है कि नहीं, अब पूर्वांचल को भी इसी मेन पूरे आप इसको मेन लाइन कह सकते हैं या पॉलिटिकल लाइन कह सकते हैं, उसमें लाने की बात की गई है। हालांकि इसमें कुछ लोगों ने चर्चा की भाई दोनों मुख्यमंत्री भी पूर्वांचल से और अध्यक्ष भी पूर्वांचल से, इस पर अभी सवाल उठेंगे, देखिएगा विपक्ष से आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि क्या वो जमीनी कार्यकर्ता है, दूसरा उसका जातिगत समीकरण क्या है, उसको वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आज की स्थिति में जो परिस्थितियां हैं उसमें आप जातिगत समीकरणों को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते कि राजनीति उसी के हिसाब से 1-2%, 3% वोट ऊपर नीचे हुआ और पूरा गणित गड़बड़ा जाता है। इसलिए वो जातिगत समीकरणों को कोई पार्टी नहीं छोड़ सकती, बीजेपी भी इसलिए नहीं छोड़ रही है। ये मान सकते हैं कि महाराजगंज के सांसद, 3 बार के सांसद उन और 2021 से जो आज मंत्री हैं पंकज चौधरी जी, अब उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष चुना जाना लगभग निश्चित है। बिल्कुल और यही वजह है कि बहुत सोच समझ के बीजेपी ने ये दांव खेला है हो गया है और यही वजह है कि बहुत सोच समझ के बीजेपी ने दांव खेला है। अब इसमें देखना भी ये भी होगा कि विपक्ष किस तरह हमलावर होता है। लौटूंगी मैं आपके पास। विक्रम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विक्रम, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी हाल फिलहाल नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। अभी बताया जा रहा है कि जो जानकारी मिली है कि जो कागजी कार्यवाही है वो पूरी की जा रही है, क्योंकि किसी भी तरह की भी कोई पेपर गलत ना होने पाए उसके लिए पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि अगर कहीं पर भी पेपर कोई गड़बड़ होते हैं तो साफ तौर पर है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव करती है, तो ऐसे में अभी 3 बजे के बाद जो कागज है उनको स्क्रूटनी किए जाने का पूरी तरीके से जो प्रक्रिया होती है, जो नामांकन चेक किए जाने की प्रक्रिया होती है वो की जाएगी। तो ऐसे में उन सभी चीजों को भी चेक किया जा रहा है और उसके बाद फिर स्क्रूटनी किए जाने का प्रोसेस पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। जी विक्रम, अभी सभी प्रस्तावक जो हैं वहां पर मौजूद हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है?
जितने भी प्रस्तावक है सभी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी अभी यहीं पर ही आप देख सकते हैं। मैं पीछे कहूंगा, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि साफ तौर पर अभी जो सिक्योरिटी है आप साफ तौर पर सामने देख सकते हैं कि सीएम सिक्योरिटी पूरी यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी जो है वो भी अभी यहीं पर भी मौजूद है। सामने अभी जो गेट देख रहे हैं आप, वहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलेंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। हाल फिलहाल अभी जो नामांकन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी लगभग 2:07 पर, वो अभी तक की चल रही है और बड़े स्तर पर जितने भी पदाधिकारी थे, केशव प्रसाद और जितने भी जो चुनाव अधिकारी बनाए गए वो भी अभी यहीं पर ही मौजूद हैं। प्रस्तावकों की अगर बात की जाए, जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, स्मृति ईरानी, सभी लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि इसी से अभी कयास लगाया जा रहा है कि साफ तौर पर अभी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और जो अगर आसपास भी अगर आप देखेंगे तो अभी देखिए कार्यकर्ताओं में अभी भी कितना जोश है, क्योंकि पहली बार अभी की अगर बात की जाए जो जिनको माना जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे पंकज चौधरी, वो इस समय अभी बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, अपने नामांकन कर रहे हैं। वो अपना नामांकन यहाँ पर करने का काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनके साथ अपनी तस्वीर खींचने के लिए सभी लोग पूरी तरीके से उत्साहित हैं। और पूरे कार्यालय को अगर आप देखेंगे तो जितना से एक ग्रीन जोन बनाया गया है, जो सीएम सिक्योरिटी ने बनाया हुआ है, केवल उतना एरिया छोड़ के पूरा बीजेपी कार्यालय जो है वो खचाखच भरा हुआ है। तो साफ तौर पर है कि ये जोश है, सभी लोगों में खुशी है कि नया प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है। और साफ तौर पर जब कोई ऐसा नेता हो जो जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी पदाधिकारियों के साथ साथ जितने कार्यकर्ता हैं उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनके साथ हमेशा जुड़कर काम किए हैं, तो और जब वो प्रदेश अध्यक्ष उनके बन के आते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें काफी खुशी भी होती है। और यही वजह है कि देखिए साफ तौर पर तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, जो कार्यकर्ता है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन विक्रम, सवाल ये भी है कि बस कुछ ही मिनट का वक्त बचा है, क्या आपको लग रहा है कि कोई और नामांकन भर सकता है क्या? देखिए, अगर कुछ लोगों की अगर बात की जाए तो अभी तक की कहा जाए कि साध्वी निरंजन ज्योति अभी मौजूद हैं कार्यालय के अंदर। उनका भी नाम बीच में काफी तेजी से चला था कि साध्वी निरंजन ज्योति को भी भेजा कि नामांकन कर सकती हैं। पहले ये नाम जरूर चला था, लेकिन अभी तक की ये जो जानकारी मिली है, जो सूत्रों के अनुसार मिली है कि नामांकन पत्र भी कोई दूसरा नहीं लिया गया है। तो साफ तौर पर है कि अगर नामांकन पत्र दूसरा नहीं लिया गया है तो यानी कि दूसरा नामांकन नहीं होगा। तो दूसरा नामांकन नहीं होगा तो जिनके प्रस्तावक जो अभी मौजूद है, प्रस्तावक के साथ जो प्रत्याशी अंदर है, उनके वो अपना नामांकन कर रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम लोग दर्शकों को दिखा चुके हैं। तो इसलिए उस आधार पर ये कहा जा रहा है कि अभी दूसरा शायद नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जिनका नाम रेस में था और वो अभी कार्यालय में मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, और देखिए यही वजह है पंकज चौधरी के नाम को लेकर लगातार कयास जो है वो पहले से ही लगाए जा रहे थे। और चूंकि आप भी वहां पर मौजूद है, आप भी जानकारी दे रहे हैं, फिर लौटूंगी मैं आपके पास। विश्वनाथ मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी, सवाल देखिए यही है कि कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश जो है हमेशा बीजेपी करती है, लेकिन जो 2024 में रिजल्ट आया उससे कहीं ना कहीं ये होमवर्क जो है बाकायदा करना ही पड़ा बीजेपी को, और यही वजह है पंकज चौधरी को अब नई कमान सौंपी जा सकती है। जी सिमरती, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी ने अपेक्षा नहीं की थी, बीजेपी को एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था कि ऐसी स्थिति हो जाएगी। 2024 के चुनाव में बिल्कुल अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ, तो बीजेपी को इस चीज ने झटका दिया। बीजेपी को यह एहसास हुआ कि जो पीडीए का जो गुब्बारा बनाया गया था वो वाकई कहीं कई जगह काम कर गया। दूसरा, संविधान बदलने का जो एक शिगुफा छोड़ा गया उसने भी काम किया। तो उससे जब 1-2-3% वोट शेयर कहीं ऊपर नीचे होता है तो सीटों में बड़ा बदलाव हो जाता है। इसलिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीजें वो थी जो कुर्मी बाहुल्य वाली सीटें थी, जो ओबीसी बाहुल्य वाली सीटें थी, उन पर बड़ा प्रभाव हुआ, उनमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, जबकि वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माने जाते थे, बहुत मजबूत पकड़ वाले क्षेत्र माने जाते थे। बीजेपी के नेताओं को भी आश्वस्ति थी, उनको भी पूरा भरोसा था कि नहीं, यहाँ से तो ये तो सीटें हमारी हैं। जैसे कहा जाता है ना, व्यक्ति चुनाव में जब लोग बैठते हैं तो कहते हैं नहीं ये तो हमारी सीट है, ये हमारा स्ट्रांग होल्ड है। तो वहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा, बीजेपी को यह एहसास हुआ, बीजेपी ने इसलिए उस पर पुनर्विचार किया। फिर यह तय हुआ कि नहीं, किसी ओबीसी को ही, किसी बैकवर्ड बड़े नेता को ही प्रदेश के अध्यक्ष की चुनाव में उसको अपना फेस बनाया जाए। तो बीजेपी ने इसलिए कई नेताओं को, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा हैं, पूर्व सांसद निरंजन ज्योति हैं, निरंजन ज्योति बहुत आगे थी, निरंजन ज्योति की भी चर्चा थी कि वो बैकवर्ड के भी फॉर्मूले में थी, महिला के उसमें भी थी और साध्वी भी थी। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में चूंकि ऑलरेडी बाबा योगी हैं, तो इसलिए साध्वी वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं। और चूंकि पंकज चौधरी
केंद्र में मंत्री हैं और उनका जो ओवरऑल जो उनकी पसंद है या उनकी छवि जो कहें, छवि बहुत अच्छी है, साफ छवि है। इसलिए मुझे लगता है कि वो साध्वी निरंजन ज्योति के बनिस्बत और बीएल वर्मा के बनिस्बत आगे इस यूथ अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे आ गए। लेकिन अब ये बड़ी कमान अगर पंकज चौधरी को वाकई सौंप दी जाती है, ऐलान में उनका नाम सामने आ जाता है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ तो रहेगी, लेकिन मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सबने देखा कि जो रिजल्ट रहा 24 में 22 में, वो कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति के लोग जो है वो बीजेपी से हट रहे थे, चूंकि विपक्ष लगातार हमेशा शुरू से ही लगातार पीडीए को लेकर अखिलेश सामने आ रहे थे, तो कड़ी मेहनत जो है वो चौधरी को करना ही होगा। जी सिमरन जी, देखिए सांगठनिक क्षमता कितनी है उनकी, उसका बड़ा टेस्ट होने वाला है। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है कि अपनी वर्तमान संख्या से आगे बढ़ करके और बेहतर संख्या लेकर आवे। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी रिकॉर्ड देखें, बाकी जो बीजेपी की सरकार है उसका जो परफॉर्मेंस देखें वो अच्छा है। इसलिए कम से कम सांगठनिक तौर पे अगर आप ठीक से अच्छे से चुनाव लड़ते हैं, ये पंकज चौधरी का बड़ा लिटमस टेस्ट आप कह सकते हैं। और पहला चुनाव है, पहला चुनाव जो होगा, 1 साल का उनके पास पूरा समय है। वो उस साल भर में बीजेपी का अपना संगठन कैसे क्रिएट करते हैं, अपनी टीम कैसे बनाते हैं, अपने जो पूरा प्लान ऑफ एक्शन कैसे करते हैं। हालांकि बीजेपी के पास व्यक्ति केवल अध्यक्ष नहीं तय करता है सारी चीजें, लेकिन अध्यक्ष का बड़ा रोल होता है, उसका फेस होता है, पूरा जो प्रक्रिया होती है उसको निर्धारित करने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे जातिगत समीकरणों में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये सभी चीजें मतलब ये समझिए कि चुनाव जीतने में पिछली बार जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो केशव मौर्य जी ने बहुत सांगठनिक क्षमता, उनका जो उन्होंने मेहनत की थी, जो प्रयास किया था, उसका बड़ा रोल था बीजेपी की सरकार बनने में। अमित शाह का निश्चित रूप से अमित शाह की प्लानिंग थी, लेकिन ये उसी तरीके से ये बड़ा रोल होता है प्रदेश अध्यक्ष का। वो मुझे लगता है उनका एक टेस्ट होगा। अब वो चूंकि जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से कम यूपी बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उनका चुना जाना लगभग तय है, क्योंकि 10 मिनट का समय बचा है। अगर उसमें किसी और का नॉमिनेशन कराना होता तो नॉमिनेशन पेपर्स उठाए गए होते। मुझे लगता नहीं है कि उसमें करने की जरूरत है, क्योंकि सीएम, डिप्टी सीएम और सारे अध्यक्ष और टॉप नॉच लीडरशिप है, उन सब ने प्रस्तावक के रूप में उनको साइन किया है, चाहे सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव हो, स्मृति ईरानी हो और ब्रजेश पाठक, सभी लोगों ने साइन किया है। तो प्रस्तावक, चूंकि अब उसमें कोई बहुत गुंजाइश बचती नहीं है कि कोई एक सेकंड ऑप्शन होगा, इसलिए इस बात को माना जा सकता है। बिल्कुल, और यही ऑप्शन जो है वो बीजेपी को बेहतर लगा, यही वजह है बीजेपी ने खेल